सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, पर भाई क्या एपिसोड था ये। पूरा दिमाग घुमा कर रख दिया। मतलब जो हमने अभी तक देखा वो सब रियल में हुआ ही नहीं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो चुका था कि एमिट एग्जिस्टेंस में वापस आने वाली है और मार्क स्पेक्टर खोंसू के दिए गए मून नाइट के सूट के बिना उसका सामना कैसे करेगा। खैर अब तो ये पता ही नहीं कि वो स्टोरी आगे देखने को मिलेगी भी या नहीं, पर ये जरूर पता है कि आगे देखने वाली स्टोरी और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मून नाइट के 4th एपिसोड को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये एपिसोड अब तक तो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इस वीडियो में एपिसोड 4 से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आसमान के साथ दूसरी बार छेड़छाड़ करने की वजह से गॉड खोंसू को उस आपत्ति में कैद कर लिया गया, जिसकी वजह से मार्क स्पेक्टर अब मून नाइट नहीं बन सकता और स्टीवन ग्रांट मिस्टर नाइट। हाँ, लेकिन एक गुड न्यूज़ ज़रूर है कि लाइला और स्टीवन को एमिट की लोकेशन मिल चुकी है। ऑर्थर हैरो के कुछ गुंडों से निपटने के बाद लाइला स्टीवन को लेकर एमिट की लोकेशन की ओर चल देती है। रास्ते में मार्क कई बार स्टीवन से कंट्रोल मांगता है, पर स्टीवन उसे कंट्रोल नहीं देता क्योंकि अब उसे हीरो बनने की चुल मची हुई है। फिर लाइला और स्टीवन लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर वहां आर्थर हैरो अपने लोगों के साथ पहले ही पहुंच चुका है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं जहां इन्हें स्टेचू मिलता है बास्ट का, जो कि है गॉडेस ऑफ कैट। ये वही गॉडेस है जिन्होंने वकांडा को वाइब्रेनियम और हार्ट शेप्ड हर्ब दिया था, जिससे उनका राजा ब्लैक पैंथर बनता है। आगे स्टीवन अपना दिमाग लगाता है और एमिट की उस आपत्ति का पता लगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एमिट का आखिरी अवतार एक फेरो था। आगे उसे मकबरा मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ही वो फेरो था जो एमिट का आखिरी अवतार था। उसके बाद एमिट को उस आपत्ति में कैद करके उसे अलेक्जेंडर के साथ ही दफना दिया गया होगा। पर अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर एमिट का अवतार था, जैसे मून नाइट खोंसू का अवतार है। मतलब एमसीयू में अलेक्जेंडर में भी सुपर पावर्स थी, यानी वो भी एक सुपर हीरो था। फिर स्टीवन अलेक्जेंडर के गले में हाथ डालकर एमिट की उस आपत्ति निकालता है, और वहीं दूसरी तरफ ऑर्थर हैरो लाइला के दिमाग में डाल देता है कि मार्क स्पेक्टर ने ही उसके फादर की जान ली है। लाइला स्टीवन के पास आकर मार्क को बुलाती है, उससे उसके फादर की डेथ के बारे में बात करने के लिए। तब मार्क लाइला को बताता है कि वो अब्दुल्ला अल फौली के पास जिसे लाया था उसने ही अब्दुल्ला की जान ली। उसने मार्क को भी मारा, जिससे उसे मर जाना चाहिए था, पर वो नहीं मरा। कॉमिक्स में यही मून नाइट का ओरिजिन था, जहां राउल बुशमैन डॉक्टर पीटर अलोन को मार देता है। उसी फाइट में लड़ते हुए मार्क स्पेक्टर भी मर जाता है, और जब मार्क की बॉडी खोंसू के सामने पड़ी थी तो उसे खोंसू जिंदा कर देते हैं, और यही मार्क स्पेक्टर मून नाइट बनता है। और शायद यही सेम एमसीयू में भी हुआ हो, पर यहाँ पीटर अलोन की जगह अब्दुल्ला अल फौली है और मर्लिन अलोन की जगह लाइला अब्दुल्ला अल फौली। फिर मार्क और लाइला के पास आर्थर हैरो और उसके लोग पहुंच जाते हैं। मार्क उनका सामना करता है, पर हैरो उसे गोली मार देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। और यहीं पर आता है इस एपिसोड, या सच कहें तो इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ मार्क जागता है एक मेंटल एसाइलम में। उसके पैर बंधे हुए हैं, जैसे वो पहले अपने पैर बांधकर सोता था। उसके आसपास वो सभी लोग थे जिन्हें हम सीरीज में देखते आए हैं, यहाँ तक कि लाइला भी। स्टीवन ग्रांट एक कैरेक्टर है एक टीवी सीरियल टॉम बस्टर का, और इस एसाइलम का डॉक्टर है आर्थर हैरो, जिसके ऑफिस में कई इजिप्शियन चीज़ों को सजावट के तौर पर रखा गया है। फिर मार्क वहां से भागने की कोशिश करता है, जहां एक रूम में उसे एक ताबूत मिलता है जो कि हिल रहा था, जिसको जब मार्क खोलता है तो उसमें से निकलता है स्टीवन ग्रांट। जब मार्क स्टीवन से कंफर्म करता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो बताता है कि हैरो ने उन्हें गोली मारी थी। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनको एक और ताबूत मिलता है जिसे वो नहीं खोलते, पर अगर पहले ताबूत से स्टीवन ग्रांट निकला था तो पॉसिबिलिटी थी कि इसमें जेक लॉकली हो। पर दोनों ताबूत को खोले बिना ही आगे निकल जाते हैं, जहाँ उनके सामने आती है ट्वेरेट, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं, और यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि रियल में कौन सी स्टोरी एग्जिस्ट करती है, पहले वाली या अब वाली। तो देखने से तो यही लग रहा है कि मेंटल असाइलम वाली स्टोरी ही रियल है, और इसके पहले हमने जो कुछ भी देखा वो मार्क स्पेक्टर की दिमाग की उपज थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाली स्टोरी ही रियलिटी है, क्योंकि पहली बात यहाँ एक ही शक्ल के दो लोग हैं, मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट, और दोनों को लगता है कि आर्थर हैरो ने उनको गोली मारी है। साथ ही स्टीवन ग्रांट नाम का एक कैरेक्टर टॉम बस्टर में भी है। और अगर इजिप्ट के गॉड्स रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो यहाँ टॉयलेट कैसे आ गई, जो कि गॉडेस ऑफ प्रेगनेंसी है।
और अगर गॉडेस ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेरेट एग्जिस्ट कर सकती है तो खोन्सू, एमेट और बाकी के गॉड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी किसी तरह का इल्यूजन या कुछ और है और पिछली वाली स्टोरी ही रियल है। तो जो लोग अभी भी मेरी तरह उस स्टोरी के क्लाइमैक्स को देखने के लिए तड़प रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें उसका क्लाइमैक्स देखने को मिले। ये था मून नाइट के 4th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो इसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।